नमस्ते, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ब्रह्मचर्य में नॉन वेज का सेवन सही या गलत। क्या व्यक्ति ब्रह्मचारी रहते रहते नॉन वेज का सेवन कर सकता है या नहीं, और इसके साथ ही हम नॉन वेज के कई ऐसे मिथ है जिसका इस वीडियो में हम पर्दाफाश करने वाले हैं। तो आओ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कई व्यक्ति ऐसा सवाल उठाते हैं कि भाई स्वामी विवेकानंद ने उन्होंने भी तो नॉनवेज खाने की सलाह दी है, मांसाहार करने की सलाह दी है, और जबकि वो खुद ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ब्रह्मचारी नॉन वेज का सेवन कर सकते हैं। देखो भाई, स्वामी विवेकानंद ने किस संदर्भ में कहा, किस स्थिति में कहा कि ऐसी कंडीशन में हम मांसाहार का सेवन कर सकते हैं। उन सब बातों को एक साइड करो। आज हम इस स्थिति में, आज की परिस्थिति में बात कर रहे हैं कि क्या व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य पालन करता है और ब्रह्मचर्य पालन करते क्या वो नॉन वेज का सेवन कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता। एक ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति को अहिंसा की शिक्षा भी दी जाती है। देखो भाई, बात एक साइड रख दो कि मांसाहार करना अच्छा है या बुरा। इस वीडियो में मैं ज्यादा महत्व रख रहा हूँ हिंसा और अहिंसा को। मांसाहार सही है या गलत, ये रही एक साइड। देखो, एक ब्रह्मचारी को दी जाती है अहिंसा की शिक्षा, यानी कि कोई भी ऐसा आहार, कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें हिंसा हो रही है वह गलत है और ऐसा करना पाप है। और मांसाहार में ऐसा ही होता है, यानी कि प्राणियों पर हिंसा करके हम मांस का सेवन कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आपके कुछ अलग गोल्स हो, ऊपर से आपको किसी ने बता दिया हो कि भाई मांसाहार में तो ये चीज मौजूद होती है, नॉन वेज में तो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है, नॉन वेज में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। जो भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कि हाँ होते हैं, इसमें प्रोटीन भी मौजूद होता है और इसमें अच्छी क्वालिटी का भी प्रोटीन होता है, मैं मानता हूँ हाँ होता है। लेकिन सिर्फ इतना आधा अधूरा ज्ञान सुनने के बाद अगर आप मांसाहार का सेवन कर रहे हैं या आप नॉनवेज खाने के प्रति मोटिवेट हो जाते हैं, तो भाई ये आधा अधूरा ज्ञान है, और आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। जब कोई मुर्गा या बकरी को काटा जाता है तब उस जानवर को भी पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे मारने वाला है, और इसी के कारण उसके शरीर में कुछ हार्मोन्स निकलने लगते हैं, कुछ टेंशन क्रिएट करने वाले, डिप्रेशन वाले। और जब उस जानवर को मारने के बाद अगर उसका मांस का सेवन करें तब आपको प्रोटीन तो मिल जाएगा, आपको न्यूट्रिएंट भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ मारते वक्त जो उसके शरीर से हार्मोन्स निकले थे, जो उसके शरीर से केमिकल्स निकले थे, उस हार्मोन्स या केमिकल्स का भी सेवन आप कर लेंगे। और यही कारण है कि व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर पा रहा है, मन उसके कंट्रोल से बाहर है। डिप्रेशन, तनाव, चिंता, ये बीमारी इस जमाने में आम हो गई है, और तामसिक आहार का काम ही यही होता है। और तामसिक आहार सिर्फ नॉन वेज ही नहीं होते, ये शाकाहार में भी होते हैं। आपने प्याज और लहसुन को सुना होगा, हालांकि वो मामूली सी चीज होती है, लेकिन नॉन वेज कई अधिक लेवल पर हमारे ब्रेन पर इफेक्ट डालता है। और आपको पता है कि नॉन वेज को पचाने के लिए हमारे शरीर की कितनी मेहनत लग जाती है। अब आप बोलेंगे कि यार शेर भी तो मांसाहार करता है, क्या उसको पाप नहीं लगेगा? तो भाई, मांसाहार करना शेर का धर्म है और वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। वो एक भोग योनि है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, उसको पाप नहीं लगेगा। जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, चंद्रमा का धर्म है शीतलता देना, वायु का धर्म है चीजों को सोख लेना, ठीक ऐसे ही मनुष्य का धर्म है अहिंसा। अगर हिंसा करके मांस का सेवन कर रहे हैं तो वो गलत ही है। अगर चोरी करके कोई भी शाकाहार चीज का सेवन कर रहे हैं तो भी वो गलत काम की, यानी कि पाप की कैटेगरी में ही आएगा। और एक ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति मरना पसंद करेगा, लेकिन हिंसा के रूप में मांसाहार का सेवन कतई पसंद नहीं करेगा। हाँ, अगर जानवर खुद अपने आप से मर गया है और उस मरे हुए जानवर का अगर आप मांस खाते हैं तो खाइए, बेशक खाइए, आपकी इच्छा है खाइए। इसमें ना तो व्यक्ति को हिंसा का पाप लगेगा और ना ही उसका धर्म भ्रष्ट होगा। लेकिन इतनी बात सुन लो कि जो मांस है वो हिंसा के रूप में भी तामसिक था और अहिंसा के रूप में भी तामसिक है। अब चाहे व्यक्ति जानवर को मारकर उसके मांस का सेवन कर रहा हो, या जब जानवर अपने आप से ही मर जाता है और तब व्यक्ति उसके मांस का सेवन करता है, मांस तामसिक ही होता है। नहीं तो ईश्वर ने तो इंसानों को स्वतंत्र छोड़ा है, जो करना है वो करो, डिसीजन आप पर है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।